हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे और आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और गाइस, ये जो वीडियो है वो मैं जब केदारनाथ गई थी तब की बात है, इन 2022 मई में। सो ऑफकोर्स ये वीडियो पुराना है। और आप लोग ये जो देख रहे हो ये देव प्रयाग है, जहाँ पे बॉर्न है गंगा का। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिक्स होके गंगा रिवर बनाती है। और गाइस, ये ट्रिपा रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम रुके थे। और दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारी केदारनाथ की जर्नी थी, वो स्टार्ट होने वाली थी और हम लोग जाने वाले थे बाय हेलीकॉप्टर। तब तक हम यहीं पे रुकने वाले थे एक पूरा दिन। और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है और कितना अमेजिंग व्यू है। और वहाँ का वेदर तो इतना ही अच्छा था, हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी कि कब मतलब सुबह हो और हम जल्दी से जाए केदारनाथ। सो आप लोग देखो कितनी अच्छी जगह है और वेदर तो इतना अच्छा था ना। और यहाँ पे नीचे रिवर थी जो हम लोग देखने गए थे। मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा फ़ोन था वो मैंने चार्जिंग पे रखा था, क्योंकि बिल्कुल बैटरी नहीं थी उसकी वजह से। और ये पूरा मेरा फैमिली, हम लोग 15 जन गए थे केदारनाथ। और फिर हमने पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड किया और फिर कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और रात का व्यू भी इतना अमेजिंग था ना, आप लोग देखो। एंड देन फाइनली गाइस, हम मॉर्निंग में निकले केदारनाथ के लिए, मतलब हमारा जो हेलीपैड है वहाँ जाने के लिए। गाइस, ये हेलीपैड है, वहाँ पे जाके शूट करने की परमिशन नहीं थी तो मैंने मतलब यहाँ से शूट किया है। और मैं इतना एक्साइटेड थी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए और वहाँ का व्यू देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बैठ रही हूँ हेलीकॉप्टर में, इससे पहले भी बैठी हूँ जब मैं वैष्णो देवी गई थी तब। लेकिन केदारनाथ की बात ही कुछ अलग है। और वो कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है, तो हमारे साथ भी सेम वही हुआ। हमारी ज़्यादा एक्साइटमेंट ही हमें भारी पड़ गई। वहाँ का वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और फॉग हो गई। सो उसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। सो हमें एक होटल रखनी पड़ी वहाँ पे और हम फिर वेट कर रहे थे कि कब ये फॉग कम हो। और फिर धीरे धीरे फॉग कम हुआ, वेदर थोड़ा क्लीन हुआ और वापस से हेलीकॉप्टर चालू हो गए उड़ने के लिए। तो हम लोग वापस से जा रहे थे फिर हेलीपैड के लिए। और हम फाइनली हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे और केदारनाथ के लिए आगे जा रहे थे। और आप लोग व्यू देखना, क्या अमेजिंग व्यू था हेलीकॉप्टर में से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और सबके नंबर अलग थे, तो मेरा और मेरे पापा का, हम दोनों का साथ में था हेलीकॉप्टर में नंबर, बाकी सब हम लोग डिवाइडेड थे। गाइस, ये पूरी केदार घाटी और ये जो रास्ता देख रहे हो ये रास्ता सिर्फ सोनप्रयाग तक जाता है, फिर वहाँ से आपको पैदल यात्रा ही आपकी शुरू करनी पड़ती है। और आप लोग व्यू देखो, ये पूरी केदार घाटी है, क्या अमेजिंग व्यू था। और ये जो आप लोग नीचे देख रहे हो ये पूरी मतलब केदार घाटी, और यहाँ पे मतलब जो चलते हैं, फिर जो खच्चर होते हैं, फिर जो पिट्टूस लोग होते हैं, ये पूरा रास्ता उनके लिए है। और हम धीरे धीरे केदारनाथ के नज़दीक पहुंच रहे थे और मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि मैं कब जल्दी उतरूँ हेलीकॉप्टर में से और केदारनाथ के दर्शन करूँ। मतलब क्या ही बोलूँ, क्या अमेजिंग व्यू था, क्या वाइब्स थी वो। अगर आप लोग जाओगे तो ही आप लोग को पता चल पाएगा। मतलब केदारनाथ को ऐसे ही स्वर्ग नहीं बोलते, सच में स्वर्ग है वो। और फाइनली हम लोग हेलीकॉप्टर में से उतर के हेलीपैड पहुंच चुके थे। और आप लोग व्यू देखो, क्या व्यू है। मतलब मैं जैसे हेलीकॉप्टर में से उतरी मैंने देखा, आई लिटरली मीन्स मैं शॉक हो गई थी, क्या ही व्यू है।
और गाइस हेलीपैड से भी एटलीस्ट 4 to 5 किलोमीटर तो आपको चल के ही जाना पड़ता है मंदिर तक। તો ભાઈ બે ચાર જણા જવાય ને બીજાને ત્યાં બાજુ રાખીને કઈ શું થાય મોટા બધા બધાને એ બાજુ બોલાવશું તો એટલા ને એટલું પાછું આવશે। गाइस आप लोग देख सकते हो क्या व्यू है, मतलब जहाँ पे देखो बस वहाँ पे ग्रीनरी, पहाड़, स्नो और कितना पीस है यहाँ पे। गाइस ये मेरे पीछे जो आपको टेंट्स दिख रहे हैं वो हम लोग ने मतलब पहले से ही बुकिंग करवा दिया था। और ये जो टेंट दिख रहे हैं हम लोग वहाँ पे रुके थे, इस टेंट में हमने पूरी रात निकाली थी। और हेलीकॉप्टर तो चालू ही थे एक के बाद एक। और गाइस बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी थी ना वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग मई में गए थे फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड थी। और फाइनली हम लोग ने रात को दर्शन कर लिए केदार बाबा के। ये मॉर्निंग का नज़ारा है, आप लोग देखो, क्योंकि हम रात को गए थे तब अंधेरा हो चुका था तो हमें ये नहीं दिखा था, तो मैंने सुबह फिर वीडियो शूट की थी। इतना स्नो है। ये सुबह के 7 बजे का व्यू था। और फिर अगेन हमें जाना था हेलीपैड, हमारा हेलीकॉप्टर था, लेकिन वहाँ पे चालू हो गई थी बारिश। और फिर धीरे धीरे बारिश में से स्नो गिरना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग सामने जो रूम थे वहाँ पे जाके रुके थे कि कब मतलब बंद हो और फिर हेलीकॉप्टर हमारा आए, क्योंकि वहाँ पे अगर वेदर ऐसा हो तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकते। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था कि जब हमें आना भी था तभी ये हुआ, जाना भी था तब भी सेम ये था। और फिर अभी तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में कितना ज़्यादा स्नो गिरना स्टार्ट हो चुका था। और फिर तो इतना ज़्यादा स्नो गिरा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में कि मतलब पूरी ऐसी सफ़ेद चादर सी हो गई वहाँ पे। तो मतलब फिर तो कोई चांस ही नहीं था कि हेलीकॉप्टर आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो मतलब गिर रही थी। और इतनी गिर चुकी फिर भी स्टार्ट ही थी स्नो, ऐसा नहीं कि बंद हो गई थी, स्टार्ट ही थी स्नो। सो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास रुकने के अलावा। आप लोग देखो कितना ज़्यादा स्नो गिर रहा था। और केदारनाथ में वेदर का मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। तो हमारे साथ भी सेम यही हुआ था कि हम लोग भी मतलब फंस गए थे ऐसे स्नो में, क्योंकि ऐसे में तो हेलीकॉप्टर आने ही नहीं वाला था। सो उसकी वजह से, लेकिन आई थिंक वी आर लकी, अगर हम लोग निकल जाते तो फिर हमें ये नज़ारा, ये व्यू देखने को नहीं मिलता जो अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हो। सो मतलब कहते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। सो सेम हमारे साथ भी यही हुआ कि अगर हम चले जाते तो हमें ये स्नो देखना नहीं मिलता। गाइस ये भालू है जो स्नो में ही निकलते हैं, जो मतलब बर्फ़ में जो रहते हैं ना, बियर, वही है सामने जो आप देख रहे हो वो। गाइस फिर हम निकले फाइनली पैदल, क्योंकि हमें पता था कि मतलब वेट करके भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ की आर्मी ने भी बोला कि अगर हो तो आप लोग निकल जाओ। सो हमने निकलना स्टार्ट कर दिया फिर आगे। और मतलब स्नो तो रुकी नहीं रही। और ये जो आप लोग देख रहे हो सामने, हम वहाँ पे ही ठहरे थे और वहाँ से ही मैंने वीडियो शूट किया था। और ये पूरा हेलीपैड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इतनी ज़्यादा हैवी स्नो गिर रही थी, मतलब आप देखो क्या नज़ारा हो गया था। इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू आपने कहीं पे नहीं देखा होगा।
एंड देन गाइस फाइनली स्नो गिरना स्टॉप हो चुका था। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग खच्चर से जाएंगे और उसके बाद का व्यू देख सकते हो कितना फॉगी है। और मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप रही होगी केदारनाथ, क्योंकि व्यू तो आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।